नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका ईरान इजराइल जंग शुरू हुए एक हफ्ता बीत चुका है। मिडिल ईस्ट में हर ओर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया भयंकर महंगाई के रूप में सामने आने जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $84 प्रति बैरल को पार हो गई है। भारत में रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। मिडिल ईस्ट में पानी का संकट खड़ा होने वाला है, लेकिन जंग जो है रुक ही नहीं रही है। ईरान ने ट्रंप के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें वो बिना शर्त सरेंडर की बात कर रहे हैं। ईरान ने क्या कहा है और होर्मुज़ के बाद बंद होने से कैसे पूरी दुनिया संकट में दिखाई देने वाली है और क्यों पूरी दुनिया इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रही है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, जंग 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। ईरान को जंग में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उनके सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। ईरान ने जवाब में इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम के साथ साथ कुवैत, बहरीन और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान ने होर्मुज़ व्यापार के अहम रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो गई है और कीमतें 8% तक बढ़ गई हैं। 2 मार्च को हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान के बेरूत पे भीषण बमबारी की शुरू कर दी है। 7 मार्च तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के 3000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है और 43 ईरानी युद्धपोतों को नष्ट करके इस जंग में दोनों तरफ से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। ईरानी एजेंसी के अनुसार कम से कम 1332 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान का पूरा कमांड स्ट्रक्चर और मिसाइल बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। ईरान की जवाबी मिसाइलों से इजराइल में 11 से 12 नागरिक मारे गए हैं और लगभग 1600 लोग घायल हुए हैं। लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 200 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। अन्य खाड़ी देश कुवैत, बहरीन और यूएई में भी मिसाइल हमलों से लगभग 9 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका को इस युद्ध में न केवल सैन्य बल्कि भारी आर्थिक क्षति भी झेलनी पड़ी है। बल्कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार अब तक 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 20 घायल हुए हैं। कुवैत के कैंप बुहेरिंग पे हुए ड्रोन हमलों में अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। अल जजीरा और अन्य रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका को युद्ध के पहले 100 घंटों में लगभग 3.7 अरब करोड़ का जो है नुकसान हुआ है। प्रतिदिन का सैन्य खर्च लगभग 8171 करोड़ रुपए आंका गया है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों और एयरबेस को 2 बिलियन से अधिक की क्षति पहुंची है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 3,30,000 लोग बेघर हो चुके हैं। खाड़ी देशों के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। वैश्विक इक्विटी वैल्यू में 96 आवर्स के भीतर 3.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। दुबई जैसे बड़े हवाई अड्डों पे परिचालन प्रभावित हुआ है और लाखों यात्री फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जंग के मैदान में बड़ी खबर है कि ईरान ने फारस की खाड़ी में एक बड़े तेल टैंकर प्राइमा को ड्रोन से निशाना बनाया है। ये माल्टा का टैंकर था जिसे ईरान ने बार बार चेतावनी दी थी कि होर्मुज़ की लहरों पे खतरा है, यहाँ से दूर रहो। लेकिन जब हुक्म की तामील नहीं हुई तो ईरान के ड्रोन्स ने अपनी ताकत दिखा दी। नतीजा पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को लकवा मार गया है। तेल कंपनियां कह रही हैं कि मार्केट अस्थिर है, लेकिन हकीकत है कि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद का गोदाम बना दिया है। अगर ये जंग लंबी खिंची तो $84 तो बस शुरुआत है। तेल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। दोस्तों, पूरी दुनिया में सिर्फ तेल का संकट ही नहीं खड़ा होने वाला है, बल्कि मिडिल ईस्ट में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। आप शायद नहीं जानते, लेकिन खाड़ी के देशों कुवैत, ओमान, सऊदी अरब का वजूद वहां के पानी साफ करने वाले डेलिनेशन प्लांट पर टिका है। कुवैत का 90% पानी यहीं से आता है। मौजूदा समय में सभी खाड़ी देशों में पानी का डिसैलिनेशन प्लांट बंद हुआ है। आपको बता दें कि वैसे भी खाड़ी देशों में पानी की कमी है। ऐसे में सब कुछ समुद्र के पानी पे ही निर्भर है। वैसे तो अभी फिलहाल पानी पे कोई बहस नहीं चल रही है। ईरान ने ये बात भी साफ कर दी है कि वो तब तक किसी पड़ोसी देशों पे कोई हमला तक नहीं करेगा जब तक कोई पड़ोसी देश उस पर हमला ना कर दे। हालांकि पिछली बार जब अमेरिका ने इराक और कुवैत पे हमला किया था तो प्लांट को भी उड़ा दिया था, लेकिन ईरान ने पड़ोसी देशों पे हमला ना करने का वादा किया। लेकिन जिस तरह से लगातार अमेरिका के एयरबेस पे ईरानी हमले हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में पानी का संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट की पूरी जंग का मैदान वो बन गया है। ऐसे में इस गंभीर खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि एक ओर जहां मिडिल ईस्ट में पानी की संकट का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में तेल और गैस की किल्लत शुरू हो गई है। इंडिया में गैस के दामों के करीब 8% की बढ़ोतरी हो गई है। अभी तक जो
सिलेंडर 853 का था वो 913 का हो गया है। कहा जा रहा है कि गैस और पेट्रोल की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में उछाल आया है। इसका वजह से जो है भारत सरकार ने भी दाम को बढ़ा दिया है। वैसे भी पूरी दुनिया में इसका असर होना है, क्योंकि जो होर्मुज़ बंद है वहां से देश का 40% तेल गुजरता है, और जिस तरीके से होर्मुज़ बंद है, तेल हो या गैस दूसरे रास्ते से होकर भारत पहुंचने में माल भाड़ा बढ़ जाएगा। आपको बता दें, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों का यही हाल है, क्योंकि अभी के तेल और गैस इसी रास्ते से आते हैं, और अगर ये रास्ता अब आगे 15 दिन और बंद तो हाहाकार मचना तय है। और इसी पूरी तबाही के जिम्मेदार ट्रंप होंगे, क्योंकि ट्रंप ने दुनिया से वादा किया था कि होर्मुज़ बंद नहीं होने देंगे, लेकिन होर्मुज़ जंग के साथ ही बंद हो गया है, और शायद जंग होने तक ही बंद रहे, क्योंकि ट्रंप जो लंबी लंबी बातें कर रहे थे वो सच में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लगातार मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका के एयर बेस और रडार तबाह कर रहा है, और सुपर वाले अपने अमेरिका को भागना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप होर्मुज़ से तेल भरे जहाज निकलवाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि जंग घटने के बजाय भड़क ही रही है। सुबह ट्रंप को बयान आया था कि ईरान अगर हार मानते हुए बिना शर्त सरेंडर करे तभी उसको छोड़ेंगे, लेकिन अब इस पे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका का बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग एक ऐसा सपना है जिसे उन्हें अपने साथ कब्र में ले जाना चाहिए। हालांकि भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीमी ने कहा है कि ईरान संकट में लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए आखिर तक लड़ेगा। No one want this situation and these circumstances, but we are forced to have this situation. Our situation is not good. Our condition is not good. We were attacked by United States and Zionist regime, unjust, and we have to defend ourselves, and we sacrifice for our land, we sacrifice for our dignity, we sacrifice for our morality, we sacrifice for our independence. So if we talk about the future of Iran, or if we talk about the circumstances, Iran and Iran situation, so how do you see Iran in the upcoming years, and what is the leadership is thinking right now about the crucial stage which is facing? Actually, I'm sure that the future will be better for Iran, and our neighbors understood that no one can give them guarantee, and they can solve their problems and their issues within themselves. Never they need any foreigners to come to this regime and protect them. They understood that even United States, although established a lot of bases in their countries, and United States got a lot of $billion from our neighbors, but they cannot give them guarantee, cannot do anything for them. They realized that one, and we got the message from them that they will be independent more than previous time. ऐसे में साफ है कि ईरान जंग में पीछे नहीं हटेगा, और फिलहाल जंग घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। साथ ही ये बात भी तय है कि जैसे जैसे जंग बढ़ेगी उसका असर दुनिया के तमाम देशों की इकोनॉमी पे देखा जाएगा, और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ट्रंप और नेतन्याहू होंगे। आपको क्या लगता है कि अमेरिका को इस तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या भारत और अन्य देशों को इस ताकतों के खिलाफ एकजुट विरोध करना चाहिए? क्या पूरी दुनिया को परेशान करने वाले ट्रंप की सरेआम निंदा नहीं की जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।